जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है ओनली प्रेप्स प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि जब भी मैं आता हूं कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आता हूं। आज फिर लेकर आया हूं आपके समक्ष एक यानी कि सैनिक स्कूल के 6 क्लास की सिलेबस की वीडियो। बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ेंगे, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, हम इन सारी चीजों पर हम बात करते हैं। पहले देख लेते हैं कि ये सिलेबस क्या है। चलिए, यानी कि अगर सिलेबस की बात करें हम परीक्षा का ढांचा यानी कि एग्जाम पैटर्न की बात करें तो बेटा परीक्षा कराता कौन है, यानी कि AISSE, ठीक है ना, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसका फुल फॉर्म होता है ये। ठीक है ना बेटा, परीक्षा की जो अवधि होती है वो 2 घंटे 30 मिनट होती है। अगर प्रश्न प्रकार देखें तो बेटा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कुल प्रश्नों की अगर संख्या की बात करें तो बेटा 125 प्रश्न होते हैं। और कुल अंकों की बात करें तो बेटा 300 अंक होते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमको इसमें देखने को मिलते हैं। तो यानी कि अगर देखें तो पहले होती है बेटा भाषा। भाषा यानी कि आपकी इंग्लिश होगी यहाँ पे। और मैथमेटिक्स में मिलेगा आपको अंकगणित। मेंटल एबिलिटी में मिलेगी आपको यानी कि रीजनिंग। और आपको सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं जिसमें बेटा नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, आपको एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है बेटा, अब बात कर लेते हैं हम इसके ऊपर यानी कि सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या रहने वाला है हमारा। ठीक है, जैसे कि गणित की बात करें तो बेटा गणित जो होता है वो कुल 150 अंक का होगा। कितने का अंक होगा? 150 अंक का होगा। सबसे ज्यादा वेटेज है वो बेटा गणित का ही है क्योंकि टोटल मार्क्स कितने का है बेटा? ये 300 का है। ठीक है प्राकृतिक संख्या पढ़नी है हमको, एलसीएम, एचसीएफ, यूनिटरी पद्धति, भिन्न, अनुपात, समानुपात, लाभ हानि, सरलीकरण और औसत। ठीक है, परसेंटेज, एरिया एंड पेरीमीटर, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन एंड एंगल्स, टेम्परेचर, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, रोमन नंबर्स, टाइप ऑफ एंगल्स और सर्कल्स। यानी कि ये सारे चैप्टर्स हमको किसके अंदर पढ़ने हैं? ये बेटा पढ़ने हमको मैथमेटिक्स के अंदर। अगर कोई भी बच्चा सैनिक स्कूल 6 क्लास की प्रिपरेशन करना चाहता है तो बेटा अभी हमारे यहाँ पे बैच लॉन्च है यानी कि वीर बालक बैच, जिसमें बेटा सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कराई जा रही है। जिसमें कि आपको मिलने वाली है बेटा लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस विद फ्री स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड एंडलेस फैकल्टी एंड मॉक टेस्ट वगैरह, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। अभी बेटा ऑफर चल रहा है। ऑफर के तहत जो इसका प्राइस है वो बेटा 999 रुपए है। ऑफर कब खत्म हो जाए कोई पता नहीं है, तो इसलिए आके अपना एनरोल कर लें। और देखिए इसमें और क्या है मैथमेटिक्स में बेटा, क्यूब एंड क्यूबॉइड वॉल्यूम है। ठीक है ना, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर है ना, प्लेन फिगर है, डेसिमल नंबर है, स्पीड एंड टाइम है, ऑपरेशंस और नंबर्स हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है ना, अरेंजिंग फ्रैक्शन है। ये सारी चीजें आपको मैथमेटिक्स में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यानी कि ये जो कंप्लीट सिलेबस है वो बेटा मैथमेटिक्स का है। और मैथमेटिक्स का सिलेबस अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस है। उसको तैयार करने के लिए हमें प्रॉपर एक समय देना होगा और समय के साथ चलना होगा। बात करें बेटा भाषा की, यानी कि हमें भाषा में क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने बताया तो यानी कि जो भाषा है, भाषा बेटा क्या रहेगी हमारी? इंग्लिश रहेगी। ठीक है ना, इंग्लिश में क्या पढ़ना है हमें बेटा? कॉम्प्रीहेंशंस पढ़ने हैं, सेंटेंस फॉर्मेशंस पढ़ने हैं, प्रीपोजिशंस पढ़नी है, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पढ़ने हैं बेटा, वोकैबुलरी पढ़नी होगी हमको, एडजेक्टिव, वर्ब एंड टाइप्स पढ़ने होंगे और इंटरजेक्शंस पढ़ने होंगे। ठीक है, कंफ्यूजिंग वर्ड पढ़ने होंगे, आइडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने होंगे, क्वेश्चन टैग्स पढ़ने होंगे बेटा हमको, कलेक्टिव नाउन्स एंड प्रोनाउंस पढ़ने होंगे, सेंटेंसेस टाइप नंबर्स पढ़ने होंगे बेटा, टेंसेस पढ़ने होंगे, जेंडर्स पढ़ने होंगे, सिंगुलर प्रोनाउंस, सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स, ये सारी चीजें पढ़नी होंगी हमको। ऑर्डिंग इन सेंटेंस पढ़ने पड़ेंगे बेटा और करेक्ट स्पेलिंग। ये जो सारा सिलेबस रहने वाला है ये बेटा आपका इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है, यानी लैंग्वेज वाले पोर्शन का, जो कि यानी इसका भी अच्छा खासा वेटेज है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं बेटा। इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता, यानी कि मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग की बात करें इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है बेटा? समानता यानी एनालॉजीज मिलने वाली है, जो कि यानी संख्या, अक्षर और चित्र के आधार पर होगी। ठीक है, यानी श्रेणी की बात करें, सीरीज यानी कि संख्या और अक्षर। ठीक है ना, सीरीज की बात करें नंबर और लेटर के बेस होगी। ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, ब्लड रिलेशन की बात करें, डायरेक्शंस की बात करें बेटा। ठीक है ना, लॉजिकल वेन डायग्राम्स की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें, दर्पण जल प्रतिबिंब आपको देखने को मिलेगा और अन्य जैसे यानी कि क्रमबद्धता, आकृति या समाप्तिकरण आदि। जैसे कि बात करें यानी कि सॉर्टिंग शेप्स
या फिर एलिमिनेशन या एटसेट्रा, ये सारी चीजें आपको देखने को इसमें मिलेंगी। रीजनिंग का इतना ज्यादा वेटेज नहीं है, रीजनिंग को हम बड़े आराम से और मतलब ये है कि कम समय देते हुए भी, पर डे हम क्या अगर 20 से 25 मिनट समय भी देंगे तो भी हम क्या है बड़े आराम से इसको कवर कर सकते हैं। अगर हम बात करें बेटा सामान्य ज्ञान की, ये हमारा बेटा फोर्थ पार्ट है, ठीक है ना। यानी सामान्य ज्ञान की अगर बात करें तो बेटा रोजमर्रा के वैज्ञानिक उपकरण क्या रहने वाले हैं हमारे, ठीक है। भारत की प्रतीकात्मक जानकारी यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह, खेल और जानवर, ठीक है ना। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, खेल कौन कौन से हैं, ठीक है ना, और कौन कौन से जानवर है और कहाँ पाए जाते हैं, इनके बारे में देखेंगे बेटा। प्रमुख धर्म, कला और संस्कृति यानी कि नृत्य, संगीत आदि, इन सब के बारे में पढ़ना होगा बेटा हमको। रक्षा बलों की रैंक आदि का सामान्य एवं जानकारी, ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ना पड़ेगा। जनरल इंफॉर्मेशन ऑन डिफेंस फोर्स एंड रैंक एटसेट्रा, इन सब के बारे में हमको जो बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि बेटा बात 50 नंबर की है, ठीक है ना। चलिए, खेल और प्रमुख प्रतियोगिता यानी कि स्पोर्ट्स एंड मेजर कॉम्पिटिशंस, उसके बाद में है बेटा आधुनिक पुरस्कार यानी कि मॉडर्न अवार्ड्स, ठीक है। उसके बाद में है बेटा नेचुरल डाइजेस्टर्स, उसके बाद में है बेटा यानी कि वाटर, विंड एंड साइकिल, उसके बाद में पढ़ना पड़ेगा हमको बेटा ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ना होगा बेटा जीव विज्ञान आधारित ज्ञान जैसे अंकुरण, प्रदूषण आदि, ठीक है ना। बायोलॉजी बेस्ड नॉलेज लाइक द जर्मिनेशन, पॉल्यूशन एंड एटसेट्रा, ये सारा सिलेबस हमको बेटा ये देखना है और उसको पढ़ना भी है, ठीक है। ये पूरा सिलेबस है आपका यानी कि सैनिक स्कूल कक्षा 6 के लिए। बेटा सिलेबस का वेटेज अच्छा खासा है, सिलेबस आपको दिखाई दिया मैंने कि कितना सिलेबस है। अब सिलेबस को पढ़ने के लिए हमारे पास बेटा समय बहुत कम है। जैसा कि अगर सैनिक स्कूल की बात करें हम, तो सैनिक स्कूल का सितंबर के लास्ट में देखने को हमको मिल सकते हैं फॉर्म इसके। जब सितंबर के लास्ट में हमको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे, जहां तक है यानी कि फॉर्म भरना भी शुरू हो जाएंगे और अक्टूबर में इसकी लास्ट डेट भी हो जाएगी। तो एग्जाम ये अपने समय से कराता है, लेकिन समय को देखते हुए सिलेबस क्या है, अगर हम सितंबर में तैयारी शुरू करेंगे या अक्टूबर में तैयारी शुरू करेंगे तो हमारा सिलेबस कंप्लीट तो हो जाएगा, लेकिन हमें रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो बेटा इसीलिए अभी जो ओनली प्रेप्स पर जो बैच स्टार्ट है, जाइए अपना एनरोल कीजिए, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। अब जैसे बात करें बेटा सारांश तालिका की, यानी कि समरी टेबल क्या रहने वाली है। जैसे कि विषय की बात करें, विषय में आपकी भाषा अंग्रेजी ही रहेगी। जिसमें प्रश्नों की बात करें तो बेटा प्रश्न आपके रहने वाले हैं 25, और एक प्रश्न जो होगा वो 2 अंक का होगा। कुल अंक कितने बनेंगे बेटा 50 बनेंगे। अगर हम गणित की बात करें तो बेटा गणित में यानी 50 अंक, 50 प्रश्न मिलेंगे हमें, यानी कि प्रति अंक जो होगा वो 3 नंबर का होगा। टोटल कुल अंक जो हमें मिलेंगे वो कितने मिलेंगे 150। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी हमें कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 2 अंक का होगा, और कुल अंकों की बात करें हम जो है 50। सामान्य ज्ञान की अगर मैं बात करूं बेटा, सामान्य ज्ञान के भी हमें 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 2 अंक का होगा, यानी कि वो भी कितने का बनेगा बेटा 50 अंक का ही बनेगा। अगर कुल प्रश्नों की बात करूं बेटा तो यानी कि 125 प्रश्न आएंगे, जिसमें कि अगर हम कुल यानी कि कुल अंक की बात करें तो कितने अंक बनेंगे बेटा 300 अंकों का होगा। नंबर भी ज्यादा है, क्वेश्चन भी ज्यादा है, सिलेबस भी ज्यादा है, तो हमें बेटा समय से रणनीति तैयार करनी होगी, समय से पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं, अगर कोई भी बच्चा सैनिक स्कूल या जवाहर नवोदय स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या नवोदय विद्या या एएमयू स्कूल या फिर जामिया स्कूल, किसी भी स्कूल की तैयारी कर रहा है, तो बेटा ओनली प्रेस ऐप को डाउनलोड करो, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, ओनली प्रेस ऐप को डाउनलोड करना है। इन सारे स्कूल की बेटा हमारे यहाँ भी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। और अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही इंफॉर्मेशन वीडियो में समय समय पर लाता रहूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।